सुप्रभात बच्चों आज हम सीखेंगे पाठ 7 यानी कि चैप्टर 7 झूला। प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर रचित हैं। बच्चों को झूले से लगाव होता है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं, इसका विवरण कविता में दिया गया है। कल्पना का मतलब होता है सोचना। बच्चे क्या क्या सोचते हैं, इसका विवरण दिया गया है। आप यहाँ देख रहे हो कि एक बच्चा है जो यहाँ झूला झूल रहा है और दूसरी लड़की वो उसे झूला झूला रही है। दो बच्चे यहाँ पर हैं जो झूला झूल रहे हैं और एक झूला रही है। तो इस पंक्ति में, इस काव्य में कवि बोलते हैं कि बच्चों को झूलते समय उनको कैसा लगता है और वो क्या कल्पना करते हैं, यानी कि क्या सोचते हैं, ये सब का विवरण इस काव्य में किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले इस कविता का गान करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब ये कविता का भावार्थ देखते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छूलूंगा। इस पंक्ति में कवि बोलते हैं कि एक बच्चा है जो अपनी माँ को बोलता है कि अम्मा से कहता है कि माँ मेरे लिए एक झूला लगा दे, उस पर मैं मस्ती से झूलूंगा, झूले पर झूलकर मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा और आसमान को छू लूंगा, ऐसा बोलता है। सेकेंड पैराग्राफ है, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। इसमें बोलता है मैं जब झूला झूलता हूँ तो मेरे साथ डाली और पत्ते भी झूला झूलते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये बच्चा बोल रहा है। इस झूले पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। झूले के सहारे मैं दिल्ली और कलकत्ता की सैर करना चाहता हूँ। बच्चे को बहुत मज़ा आ रहा है झूला झूलने में, तो वो ऐसा बोल रहा है। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। इस कविता में का भावार्थ है कि झूल रही है नीचे की धरती, यानी कि जब बच्चे ऊपर झूला झूलते हैं तो उन्हें नीचे की धरती भी झूलते हुए दिखाई देती है। उड़चल 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 उड़चल, और जब बच्चे झूल रहे होते हैं तो उनके साथ जितने भी बच्चे होते हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उड़चल 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 उड़चल, ऐसे करके चिल्ला रहे हैं। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, और बच्चे झूला झूल रहे हैं, साथ में रिमझिम 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 क्या हो रहा है? बारिश भी हो रहा है। फिर उड़कर मैं लूटूं दल बादल, और जो बच्चा ऊपर में झूला झूल रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना ऊंचा उड़ के चला जाऊं कि ऐसा मैं बादल के अंदर बादल को भी छू लूं जाकर, ऐसा उनको लग रहा है। तो इस तरह से हमारा ये काव्य पोयम कविता यहीं पे ख़त्म होता है। आपको समझ में आ गया होगा। आप इस कविता को अपने नोटबुक में 2 टाइम ज़रूर लिखना। फिर है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है झूला। झूला का मतलब पालना। पत्ता, पत्ता को पर्ण भी बोलते हैं। आसमान, आसमान को आकाश भी बोलते हैं। नंबर 36, क्वेश्चन 1, पढ़िए और बोलिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिया है, उसको पढ़ना है और आपको साथ में बोलना है। अम्मा, झूला, चढ़कर, बढ़कर, दिल्ली, मजा, बड़ा, उड़कर, धरती, रिमझिम।
ये आपको आपके नोटबुक में 5 टाइम लिखना है। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर देने हैं। फर्स्ट है, झ वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए। अब झ शब्द के जितने भी है वो ढूंढना है और बोलना है। तो जैसे कि झ से क्या था, झूल, उसके बाद झूला, फिर झूलूंगा, फिर रिमझिम। ये लिख लेना नोटबुक में। सेकंड है, आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं। आप कहाँ कहाँ झूला देखे हो ये लिखो इसमें। जैसे किसी के घर में होता है, बगीचे में होता है, और सर्कस में भी झूला होता है। क्वेश्चन 3 है, आप किस तरह के झूले में झूले हैं। तो आप किस तरह के झूले में झूले हो, तो आप रस्सी के झूले में झूले होगे, या फिर कभी कभी देखे होगे आप टायर का भी झूला बच्चे बना लेते हैं पैर पर, और उस पर भी झूला झूलते रहते हैं। तो अगर वैसे झूले में भी झूले हो तो लिख लेना। क्वेश्चन 4 है, पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। अगर आप पहली बार झूला झूले हो तो आपको कैसा लगा है झूला झूलने में, वो सब कुछ लिख लेना आप। फिर स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है। तो इसका आंसर होगा, लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। सेकंड है, लड़का किसको छूने की बात करता है। इसका आंसर होगा, लड़का आसमान को छूने की बात कहता है। थर्ड है, झूला कौन कौन झूल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा, झूला डाली, पत्ते और धरती झूल रहे हैं। प्रश्न 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। अभिनय मतलब एक्टिंग कीजिए। तो फर्स्ट है, केला खाना, केला कैसे खाते हैं उसका अभिनय करो। सेकेंड, आम चूसना, आम कैसे चूसते हैं उसका अभिनय करो। थर्ड है, राखी बांधना, राखी कैसे बांधते हैं उसका अभिनय करो। फोर्थ है, पतंग उड़ाना, पतंग आप कैसे उड़ाते हो उसका भी अभिनय करो। फिर फिफ्थ है, झाड़ू लगाना, घर में या बाहर कैसे झाड़ू लगाते हो उसका भी अभिनय आपको करना है। पेज नंबर 37। क्वेश्चन 3, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक काव्य दिया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक है। ये काव्य को आपको पूरा करना है। तो पहले है अम्मा आज, उसके बाद ब्लैंक है, तो यहाँ होगा लगा दे झूला। फिर है इस झूले के बाद ब्लैंक है, तो इस झूले पर मैं झूलूंगा। उसके बाद है ब्लैंक चढ़कर ऊपर ब्लैंक, तो इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर। लास्ट में है आसमान को मैं ब्लैंक तो छू लूँगा। तो इस तरह से आपको भरना है। तो एक बार बोलते हैं, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। यह आपको लिखना है। क्वेश्चन 4, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प, यहाँ पे कोष्टक में आप देख रहे हो 2-2 विकल्प सब में लिखा है, तो उसमें से कोई एक सही है, तो जो सही है वो लिखना है इस ब्लैंक में। तो फर्स्ट है मैं खेल रहा हूँ, इसका होगा आंसर रहा हूँ। दूसरा है हम पाठशाला जा रहे हैं, इसका उत्तर होगा रहे हैं। थर्ड है यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है, इसका आंसर है इसकी। फोर्थ में है ब्लैंक कौवा है, उसका रंग काला है, तो वह कौवा है, इसका रंग काला है। फिफ्थ में ये तितलियां हैं, ब्लैंक पंख रंग बिरंगे हैं, तो ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगे हैं, आंसर होगा इनके। 6 में है वे लड़के हैं, ब्लैंक बस्ते लाल रंग के हैं, तो वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं, इसका आंसर होगा उनके। ठीक है। अब है भाषा सज्जता। इसमें है सबसे पहले इसको देखते हैं क्या बोलता है। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वे परस्पर विरोधी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जो उल्टा यानी कि हमको यहाँ पे विरोधार्थी लिखना है। तो आज का होगा कल, हंसना रोना, आना जाना, सोना जागना। इस तरह से विरोधार्थी लिखना है आपको भी आपके नोटबुक में। फिर
क्वेश्चन 5, विरोधी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे कुछ है विरोधी शब्द, उसका वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले उदाहरण में दिया है चलना, चलना का होगा ऑपोजिट रुकना। अब चलना और रुकना दोनों का वाक्य बनाना है। तो हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। रुकना का होगा हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। फिर पेज नंबर 38, इसमें है ऊपर। ऊपर का सबसे पहले विरुद्धार्थी क्या होगा? नीचे। अब ऊपर नीचे दोनों का वाक्य बनाना है। तो आकाश ऊपर है, धरती नीचे है। इसके बाद है आसमान। आसमान का ऑपोजिट होगा विरुद्धार्थी धरती। अब दोनों का वाक्य बनाते हैं। ऊपर आसमान है, नीचे धरती है। थर्ड में है चढ़ना। चढ़ना का ऑपोजिट होगा उतरना। तो इसका वाक्य होगा गिरनार चढ़ना आसान नहीं है, गिरनार उतरना भी मुश्किल है। उसके बाद है छोटा। छोटा का विरोधार्थी होगा बड़ा। अब वाक्य बनाते हैं, एक भाई मुझसे छोटा है। तो दूसरा होगा एक भाई मुझसे बड़ा है। योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में क में है पता कीजिए और लिखिए झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। तो झूला ज़्यादातर हम गर्मी में झूलते हैं, गर्मी के मौसम में झूलते हैं। हम ज़्यादातर गर्मी के मौसम में दोपहर में झूला झूलते हैं। फिर सेकंड है ख है किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है झूले का और उसको कलर भी करना है। ओके।